विक्रम मिस्री जो भारतीय सेक्रेटरी खारजा हैं, उनका एक वीडियो पैगाम जो है वो सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात G7 सरबराही इजलास के मौके पर होने वाली थी, ताहम सदर ट्रंप को जल्द अमेरिका वापस जाना पड़ा, जिसकी वजह से ये मुलाकात नहीं हो सकी। तो एक जगह पे आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हो रही है और दूसरी जानिब जो नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात थी वो मुलाकात नहीं हो सकी। अब आप इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो है इस वक्त क्या सूरत हाल होगी। उन्होंने कहा कि इसके बाद सदर ट्रंप की दरख्वास्तों पर दोनों रहनुमाओं ने आज टेलीफोन के ऊपर बात की है। पाक भारत जंग पर बात करते हुए नरेंद्र मोदी ने सदर ट्रंप को साफ साफ बताया है कि इस पूरे मामले के दौरान भारत अमरीकी तजारती मुआहदे या भारत और पाकिस्तान के दरमियान सालसी पर कभी भी किसी सतह पर कोई बात नहीं हुई। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि जी भारत ने कभी सालसी कबूल नहीं की, ना करता है और ना कभी करेगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब दहशतगर्दी को प्रॉक्सी जंग नहीं बल्कि एक हकीकी जंग समझता है। और सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से पूछा कि क्या वो कनाडा से अमेरिका वापस आ सकते हैं। गैर मामूली हालात की वजह से वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने माजरत ज़ाहिर की है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सदर ट्रंप को भारत में क्वाड इजलास में शिरकत की दावत दी है और सदर ट्रंप ने दावत कबूल की है और कहा है कि वो भारत के दौरे के मुंतज़िर हैं। तो ये भी हो सकता है कि उनका दिल कर रहा हो कि जनाब यहाँ पे जो है वो नरेंद्र मोदी की किसी तरह मुलाकात हो जाए और काश नरेंद्र मोदी को जो है वो खाने पे बुलाया होता, लेकिन मदऊ कर लिया गया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को। और शायद इसी वजह से नरेंद्र मोदी भी जो है वो आने से इनकार करें कि नहीं जी मैं नहीं आ सकता, ये हो नहीं सकता कि मैं इसके लिए आऊँ। कांग्रेस की जानिब से जो है वो ज़ाहिर बात है मोदी को जो है वो काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और कांग्रेस ने इसके ऊपर ट्वीट किया। उन्होंने कहा देख रहा है बिनोड, तस्वीर में देखा जा सकता है कि 2022 में नरेंद्र मोदी क्वाड के इजलास में बिल्कुल फ्रंट पर थे, लेकिन 2025 की G7 कॉन्फ्रेंस में वो उन्हें दूसरे रो के अंदर जो है वो खड़ा किया गया। तो इसके ऊपर भी बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जनाब देखिए इंडिया की जो हैसियत है G7 के अंदर वो भी जो है वो डाउनग्रेड हो गई है। बरखा दक, हमारी दीदी बरखा दक, जिन्होंने अभी तक एक पाकिस्तानी पायलट हमें वापस करना है जो उन्होंने अपनी कैद में रखा है, वो हमें अभी तक नहीं मिला है। तो उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा मोदी ने ट्रंप को कहा है कि भारत ने कभी सालसी कबूल नहीं की और ना ही करेगा। इस बात को मद्देनजर रखते हुए ट्रंप और मुनीर के बंद दरवाजों के दरमियान होने वाले दोपहर के खाने को ईरान और जल्दी अमरीकी कार्रवाई के हवाले से देखें। पाकिस्तान मुमकिन तौर पर ईरान के हक़ में इसराइल के खिलाफ महज ज़बानी हिमायत कर सकता है, लेकिन हकीकत में क्या वो पोशीदा हिमायत अब खुली हिमायत में तब्दील हो जाएगी, यानी क्या पाकिस्तान की फ़िज़ाई, ज़मीनी और बहरी हदूद अमरीकी या इसराइली कार्रवाई के लिए इस्तेमाल होंगी। इसी के साथ मुनीर अमरीका को ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई की मौजूदगी के हवाले से कौन सी खुफिया मालूमात फराहम कर रहा है, क्योंकि ट्रंप का कहना है कि वो बिल्कुल जानता है कि खामनाई कहाँ हैं। ये एक पेचीदा मामला है जिसमें कई पहलू आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे कि मोदी ने अदब के साथ पहले से किए गए वादों का हवाला देकर कनाडा से वापसी पर वाशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात से इनकार किया था। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू प्ले नाउ इज़ कि जनाब आसिम मुनीर साहब से जो है वो जनाब खामनाई का एड्रेस पूछा जाए आप बताएं कि खामनाई का। आई एम एक्चुअली सरप्राइज कि बरखा दत्त जो है ना, शी एक्चुअली आई थिंक नीड्स सम साइकोलॉजिकल हेल्प।